मोदी जी को वोट पड़ेगा। अच्छा। हम लोग अयोध्या देख करके आए हैं। इनका कार्य कुशल बहुत लंबा चौड़ा बहुत सुंदर है, बड़प्पन है, समझे कि नहीं। मतलब रामचंद्र जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। एकदम वोट देंगे मोदी जी को। विकल्प नहीं है तो विवेक ठाकुर को तो वोट करेंगे ही, लेकिन मान लिया जाए जीतने के बाद थोड़ा सा विकास करे, ध्यान दे जनता पे, पब्लिक पे। हाँ, मोदी जी का तो वोट अनिवार्य है, क्योंकि हमारा देश में 2-3 काम ऐसे किए हैं जो आज तक कोई 70-80 साल में नहीं किए, वो करके दिखा दिए। इस वजह से इस बार भी उन्हीं को वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक नवादा सीट भी है। अभी हम नवादा लोकसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। नवादा शहर से बगल में ये असाड़ी गांव है, जहां से हम गुजर रहे थे और यहां पर इस गांव में कई लोग यहां पर इस पीपल के पेड़ के नीचे हमें दिखे। हम एक बार उन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर्स हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं बिहार के इलाके में। तो ऐसे में यहाँ के वोटरों का मूड क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं इस गांव में। आप इसी गांव के हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? यहाँ माहौल है, मोदी जी का जय जयकार है एकदम पूरा। अच्छा, विवेक ठाकुर जीत के जाएंगे भारी मत से। मोदी जी का माहौल है, पूरा मोदी जी का माहौल है। मतलब कैंडिडेट से ज्यादा बड़ा हाँ, प्रभाव मोदी जी का है। मोदी जी का। हाँ, मोदी और जी कैंडिडेट के भी नाम हमारे पर। बहुत अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे हैं। मतलब मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा। हाँ, मोदी जी का तो असर जबरदस्त है। जबरदस्त है। जी। देखिए, कई यहाँ पर लोग हैं, आप लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, काफी समय से वोट करते आ रहे होंगे। क्या माहौल लग रहा है नवादा जो पूरा जो जिला अगर हम कहें, क्या कुछ मांग होना चाहिए आप लोगों को, क्या जरूरत है, क्या लगता है सर? नवादा जिला में कसाड़ी गांव ही नहीं, नवादा जो है सरकार से हमेशा उपेक्षित रहा है। यहाँ की हर सुविधा जो से हम लोग वंचित रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है सो मोदी सरकार को ही जो है से वोट देंगे। कारण इस सरकार आने के बाद में नवादा में हाईवे जो है से बना, रोड जो है सो बना, विकास का कार्य हुआ। इसलिए हम लोग एक बार मौका जो है सो मोदी सरकार को फिर से देंगे। इसमें हमारे विवेक ठाकुर जी जो हैं अच्छे कैंडिडेट हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं। इनकी मानसिकता पढ़ने के बाद में लगता है कि नवादा विकास की ओर जाएगा और हम जिस सुविधा से वंचित हैं वह सुविधा जो है से उपलब्ध करावेंगे। यही हम लोग का मतलब बीजेपी का माहौल है। हाँ, बीजेपी का पूरा माहौल है, मोदीमय है। हाँ। अच्छा, आप बताइए क्या कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माहौल एकदम कैंडिडेट लोग तो घूम रहे हैं घर घर एकदम घूर रहे हैं, फिर भी मोदी जी को वोट पड़ेगा। अच्छा, हम लोग अयोध्या देख करके आए हैं। इनका कार्य कुशल बहुत लंबा चौड़ा बहुत सुंदर है, बड़प्पन है, समझे कि नहीं। मतलब रामचंद्र जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। एकदम वोट देंगे मोदी जी को, एकदम आप दिलावेंगे भी। हाँ, राम मंदिर बन गया इसलिए। राम मंदिर बन गया इसलिए 500 बरस पर जैसे वहाँ भगवान का स्थापित हुआ है। हिंदुए गोली चलाया, सबको मरवा दिया। आज जैसे उसी स्थान पर जैसे हमारा भव्य मंदिर बना हुआ है, जय जयकार हो रहा है दिन और रात राम का। जैसे राम के नाम पर बीजेपी को राम जी के नाम पर जैसे मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, इनके नाम पर नहीं। इनके नाम पर लोग जो देने वाले हैं देते रहेंगे, मोदी जी के नाम पर एक्सेस वोट पड़ेगा। मतलब कैंडिडेट से ऊपर अब मोदी जी। हाँ। हर जगह कैंडिडेट मोदी जी है। मोदी जी हैं। हाँ, इसलिए कि हमारे और जो पिछले में जो हुए वो आए और गोल लगे गए प्रणाम करके। अच्छा, तो दूसरे उम्मीदवार भी आते होंगे? हाँ भाई, किसी से राम मंदिर नहीं बना, उनसे बना, इसलिए सब उन्हीं के लिए सब एकदम बस हर चीज। अच्छा, और भी जो पार्टी है वो उसके भी उम्मीदवार आते होंगे यहाँ? उम्मीदवार आते हैं, तो उसने जो हम लोग पर जो वह स्थापित किया है उन्हीं के कैंडिडेट को हम आदमी। मतलब राम मंदिर से आप लोग इतने प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित है। तो देखिए, ये बुजुर्ग हैं इस गांव के और किस तरह से इन लोगों की अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। युवा भी है कुछ। आप आइए, वोटर हैं आप? जी, मैं इसी दिन मतदान सूची में मेरा मतदान में नाम आया है। अच्छा, पहली बार वोट करेंगे? जी। तो वोट करना है इस बार? यस, वोट करना है। तो युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में है? अभी तो मैं ग्रेजुएशन का 2nd ईयर में हूँ। अच्छा,
क्या माहौल क्या लग रहा है कि युवा के नाते, एक छात्र के नाते क्या आप लोगों का मन में चल रहा है? जैसे मेरा दृष्टिकोण है कि मैं नवादा लोकसभा क्षेत्र से हूँ, बट उसमें जितने भी देख रहा हूँ ना कि पूरा बीजेपी की ही हर जगह एक मंच बना हुआ है, जो कि मैं इस बार भी उन्हीं को वोट दूंगा, क्योंकि इतिहास पलट कर देखें तो नवादा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का ही कैंडिडेट बार बार जीत कर जाते हैं, जो कि ये विकास के लिए बहुत अच्छा उचित जगह है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जी, विकास हुआ है। तो देखिए, युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, और भी कुछ लोग आते हैं। आप जरा सा आइएगा, आप आइए। आप भी यहीं के हैं? हाँ, अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है, बीजेपी में है। यहाँ से विवेक ठाकुर को टिकट मिला है और उनका जीत निश्चित होगा यहाँ से। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए सर कि जैसे इससे पहले 2 कैंडिडेट यहाँ से जीत के गए हैं और उन लोगों ने मान लिया जाए यहाँ कोई खास काम नहीं किए वैसा। एनडीए के ही तो थे वो। हाँ, एनडीए के ही हैं। फिर भी वोट दीजिएगा एनडीए? हाँ, एनडीए को ही वोट देना है। हम लोग के पास तो विकल्प वैसा है नहीं। अच्छा, आरजेडी को नहीं दीजिएगा? नहीं, आरजेडी को नहीं देंगे। विकल्प नहीं है इसीलिए? हाँ, इसलिए विकल्प नहीं है तो विवेक ठाकुर को तो वोट करेंगे ही। लेकिन मान लिया जाए जीतने के बाद थोड़ा सा विकास करे, ध्यान दे जनता पे, पब्लिक पे। यही हम। चाचा, आप क्या करते हैं? खेती उती करते हैं। खेती किसानी करते हैं। कितना काम हुआ है आप लोगों के लिए इस सरकार में? सरकार में तो बहुत काम हुआ है, किसान के भी मदद मिल ये रहा है। ये सब चाहते हैं कि बीजेपी के ही वोट दें। अच्छा, आप भी मोदी जी को ही दीजिएगा? यहाँ मोदी जी का मैं है। चाचा, क्या बोले? मोदी जी का मैं ही है मनीषा। हाँ। जी हाँ। कितना उम्र हुआ? हमरा 80-85 बरस हो रहा है। बहुत दिन से वोट कर रहे होंगे? हाँ, अभी तो जीता नहीं तो कि जीते हुए हैं कैंडिडेट। जीते हुए हैं? हाँ। तो वोट किसको, कैंडिडेट को दे रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा? मोदी जी के दे रहे हैं तो। हाँ, तब क्यों देते हैं मोदी जी? मोदी सबको खिलाइए रहे दुनिया में तो। हाँ, उनके सामने कोई है ही नहीं। उनके सामने कोई है जो कह रहे हैं? नहीं है, कोई नहीं टिका। कोई नहीं टिका। आप आइए जरा, आप आइए। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे? हाँ, मोदी जी का तो वोट अनिवार्य है, क्योंकि हमारा देश में 2-3 काम ऐसे किए हैं जो आज तक कोई 70-80 साल में नहीं किए, वो करके दिखा दिए। इस वजह से इस बार भी उन्हीं को वोट करेंगे। तो देखिए, ये जो गांव है जहां हम पहुंचे थे और तमाम लोगों से हमने बात की और माहौल किस तरह का है वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर को लेकर जो बुजुर्ग हैं इस गांव के, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ, इसलिए इस बार फिर से एक बार मोदी जी को चुनने के लिए यहाँ के गाँव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तैयार हैं। और युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी ये कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है और मोदी जी ने विकास किया है इस क्षेत्र में, कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता है। यही बात लगातार जो उम्मीदवार है वो भी कहते हैं कि हर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार है। और वही तस्वीर जनता के बीच भी दिख रही है, क्योंकि जनता के भी मन मस्तिष्क में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है और नरेंद्र मोदी के ही आधार पर वोट भी ये लोग करेंगे, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत।